दिल्ली में मोदी 3.0 सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर है। आज शाम तकरीबन 7:15 बजे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। चर्चाएं है कि कई सांसदों को मंत्री की शपथ लेने के लिए कॉल्स आने भी शुरू हो गए हैं। एनडीए की इस सरकार के बीच मंत्रालयों के बंटवारों पर भी सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पीएम मोदी के संभावित मंत्रिमंडल में राजस्थान को कितनी तवज्जो मिलेगी। इसे लेकर अलग अलग सियासी आकलन हो रहे हैं, अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। मगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राजस्थान ने नरेंद्र मोदी की उम्मीदें तोड़ी है, क्या इसके बाद भी राजस्थान को वो तवज्जो मिलेगी? और इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सियासी पंडितों की माने तो इस बार राजस्थान से 2-3 सांसदों को ही मंत्री बनने का मौका मिल जाए तो वही बड़ी बात होगी, क्योंकि मिशन 25 के बीच भाजपा सिर्फ 14 का आंकड़ा ही राजस्थान में छू पाई, जो कि पिछले 3 बार के परिणामों में सबसे खराब परफॉर्मेंस है। नरेंद्र मोदी को राजस्थान से जो आशा थी वैसा सपोर्ट मिला नहीं। बीजेपी के मिशन 25 के दावे की चुनावी परिणामों में हवा निकल गई। ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि पिछली बार 4 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, मगर इस बार प्रतिनिधित्व आधा ही रह सकता है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 11 सीटों पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने जोरदार वापसी करते हुए 8 सीटों पर कब्जा किया, जबकि उसके 3 सहयोगी दलों ने भी 3 सीटों पर जीत दर्ज की। 10 साल बाद बीजेपी की 25 सीटों से महज 14 पर सिमट कर रह गई और ऐसे में मोदी 3.0 सरकार में राजस्थान के प्रतिनिधित्व पर भी असर पड़ना तय है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में आप देखिए कि राजस्थान में गठबंधन सहित 25 की 25 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को बड़ी सौगात दी थी और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 4 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया था। इनमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव शामिल है। और इतना ही नहीं, राजस्थान से आने वाले कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया गया। मगर इस बार चर्चा है कि आंकड़ा केवल आधा रह सकता है, आधे पर ही सिमट सकता है। पिछली बार राजस्थान से 4 केंद्रीय मंत्री और 1 लोकसभा अध्यक्ष बने, मगर इस बार 2 से 3 सांसदों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी जातीय समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री होने के चलते इस बार ब्राह्मण समाज से मंत्री बनाने पर भी विचार कम होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से नाराज चल रहे जाट समाज को साधने के लिए अजमेर से आने वाले सांसद भागीरथ चौधरी को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। हालांकि चर्चा ये भी है कि 5 बार के सांसद और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को भी इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। यानी इन 2 जाट समाज से आने वाले सांसदों में से एक की लॉटरी लग सकती है। और इसी तरह से पुराने केंद्रीय मंत्रियों में भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल में से एक को मौका मिल सकता है। ठीक इसी तरह से राजपूत समाज में नए चेहरे के तौर पर राव राजेंद्र सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और यदि अनुभवी को प्राथमिकता दी जाती है तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को तवज्जो दी जा सकती है। हालांकि इन दोनों राजपूत समाज से आने वाले सांसदों में से एक को ही मौका मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक की ही लॉटरी लगेगी। और इसी कड़ी में राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी का नाम भी मजबूती से आगे चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुंजन आचार्य का कहना है कि सीपी जोशी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना है। उनका कहना है कि सीपी जोशी की निर्विवाद छवि और बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। विधानसभा चुनाव में कई बड़ी चुनौतियों के बावजूद बीजेपी को जीत दिलाई। उनका ये भी कहना है कि सीपी जोशी बूथ मैनेजमेंट के जरिए तीसरी बार सांसद बनने में सफल रहे।
सबसे युवा प्रदेशाध्यक्ष भी सीपी जोशी है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि सीपी जोशी को मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिल सकती है। आपका क्या कुछ कहना है? राजस्थान से कौन सा बीजेपी सांसद इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।